हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर को देखते ही बच्चों में एकदम ऐसा फीलिंग आता है कि भाई बहुत हार्ड है, क्योंकि इतने सारे ड्राइंग्स है, क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए एक ब्लैक बोर्ड के द्वारा मैं आपको लेंस के सामने कोई बिंब को रखने पर कैसे प्रतिबिंब बनता है उस चीज को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। बहुत इजी है। मैंने पूरे के पूरे बुक्स में जितने भी सारे उत्तल लेंस के सामने बिंब को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है, दोनों को यहाँ पे दिखाया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला चित्र है आप देख रहे हो, अगर ये है आपका उत्तल लेंस में सारे पॉइंट्स आपको पता होगा। जो केंद्र है, ये जो प्रकाशित केंद्र है इसे O कहते हैं। इस साइड F1 है और इस साइड F2 है। आपको पता होगा O F1 और O F2 दोनों सेम ही होते हैं। ये है आपका C1 जिसे आप 2F1 भी कह सकते हो। ये है आपका C2 जिसे आप 2F2 कह सकते हो। ये तमाम चीजें उत्तल लेंस में बताने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 कि अगर हमारे बिंब को हम कहां पे रखते हैं, इन्फिनिट में। इन्फिनिट मतलब अनंत, जहां हमारी लेंस की क्षमता नहीं है वहां पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, उसके दूसरे तरफ इन द सेंस लेंस के जिस साइड बिंब है उसके नेक्स्ट तरफ बनेगा उसके प्रतिबिंब। लेकिन कहां बनेगा, ये बनेगा F2 पर। इन्फिनिट में रखने पर कहां बनेगा प्रतिबिंब, इन्फिनिट में बिंब रखने पर प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। लेकिन कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैसे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि कैसे बनेगा जानने के लिए आपको 2 किरणें गुजारने पड़ेंगे। प्रकाश के 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो 2 किरणें हैं कैसे आपको गुजारना है यहाँ पे आपको बता दिया है ये टेबल में। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये पॉइंट आपके ना बुक्स में मिलेंगे ना और कोई नोट्स में मिलेंगे। दिस इज ओनली अवेलेबल एट सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। तो कैसे हम 2 किरणों को गुजारेंगे, कहां से गुजारेंगे, यहाँ पे नोट कर दिया गया है कि पहला किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, लेकिन ऊपर के साइड, क्योंकि आपका यहाँ पे मैंने देखो बनाया है कि ये है आपका बिंब जो कि अनंत में मैंने रखा है। अनंत मतलब बहुत दूर होगा। अब आपका पहला किरण जो है, आप क्या करो, ये जो प्रकाश की किरण है ये आप गुजारो मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो द्वारक है यहाँ पे टच होने के बाद ये अपवर्तित होके F2 पे टच करेगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लू कलर मैंने यूज किया है आपतित किरण के लिए, और ये जो मैंने पिंक कलर यूज किया है ये अपवर्तित किरण के लिए। जब लेंस से टच करता है आपतित किरण तो यह अपवर्तित होके यहाँ पे आके F2 में टच करेगा और F2 से होके गुजरेगा। अब नेक्स्ट किरण बच्चों कहां से गुजारना है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है, लेकिन नीचे से। तो ये भी बच्चों आपके द्वारक के पास आके टच करके लेंस का ये भी F2 की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये उत्तल लेंस है। जितने भी समांतर मुख्य अक्ष के समांतर रेज आप गुजारोगे सबके सर अभिकेंद्रित कहां पे होंगे, F2 पे। इसीलिए आपको उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारित लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये पॉइंट कवर होता है। और आप खाली 2 चीज आप देखिए, 2 किरण गुजारिए, कहां से गुजारना है यही आपको नोट करना है, और 2 किरणें जाके कहां पे अपवर्तित होके दोनों टच करते हैं, वहीं पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो इमेज की अगर बच्चों साइज की बात किया जाए, अत्यधिक छोटा, क्योंकि F2 के ऊपर दोनों किरण आगे टच हो रहे हैं। तो आप F2 पे दोनों किरण टच हो रहे हैं, मैं F2 को मुख्य अक्ष को अगर कनेक्ट करने को सोचूंगा तो भी बहुत छोटा है, क्योंकि उसके ऊपर ही बन रहे हैं। इसीलिए उसकी साइज होगा अत्यधिक छोटा और प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि उल्टा बनेगा। इसको आप A भी कहोगे इमेज को, तो उसके प्रतिबिंब को क्या कहा जाएगा, A डैश B डैश, और B डैश नीचे रहेगा, मतलब उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, अगर आप आपकी बिंब 2F1 से परे, 2F1 मतलब बच्चों आपका क्या होता है, C1, उससे परे मतलब इन्फिनिट और 2F1 के बीच में रख दो। ये देखो, ये है बिंब। तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। बिंब को तो आपने रख दिया, अब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, यहां से देख लो, F2 और 2F2 के बीच, यहाँ पे उसके नेक्स्ट उसके विपरीत साइड पे। अब बिंब को इस साइड रख लो तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कहां पे रख रहे हो, 2F1 से परे, तो ये बनेगा F2 और 2F2 के बीच। F2 और देखो यहाँ पे फिर से
2f1 से परे है मतलब यहाँ पे, तो ये बनेगा f2, पहले f2 पे बना था, अब उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है 2f2, तो f2 और 2f2 के परे, यहाँ पे इन्फिनिट और c1 के बीच में रखे, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा f1 मतलब f2 और 2f2 के बीच में। लेकिन कैसे बनेगा इसको जाने के लिए चित्र है, आपने कहाँ पे अभी बिंदु रखा, ये इन्फिनिट और 2f1 के बीच में दो रे गुजारना है। कैसे गुजारना है, एक समांतर गुजारो और एक प्रकाशित केंद्र से गुजारो, ये बार बार आपको रिपीट करना है, लास्ट तक करना है। पहला ही बच्चों क्या था, दोनों के दोनों आप ऊपर से गुजार, एक ऊपर से एक नीचे से, लेकिन अब जितने सारे आएंगे आपको दो किरण गुजारना है। दो किरण गुजारना जिस बच्चे को आ गया समझ लो उसको बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा उसे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सेकंड में क्या किया हमने, जब किया मुख्य अक्ष के समांतर गुजार रहे तो अपवर्तित होके कहां पे आने वाला है, F2 पे। कहां पे है, F2 पे। देख रहे हो बच्चों F2 से होके गुजर रहा है। अब नेक्स्ट बच्चों हम O से गुजारेंगे, ये जो ब्लू कलर है ना मेरा आपतित किरण है, लेकिन यहां से जैसे द्वारक से टकरा रहा है ये पिंक कलर हो जा रहा है, मतलब ये अपवर्तित किरण है। तो आप O से अगर गुजारोगे O से ही बच्चों क्या होगा, अपवर्तित होगा। लेकिन ये इस O को आप आगे खींचिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आपतित किरण यहाँ पे छेद कर रहे हैं। जहां पे छेद हो आपको एक बिंदु मिलेगा और उस बिंदु को अगर मुख्य अक्ष के साथ आप जोड़ दे रहे हो तब आपको मिल जाएगा उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे भी सेम ही हुआ था कि दोनों किरणें, दोनों आपतित किरणें टच हुआ था और उसको मैंने कहां पे जोड़ा था, मुख्य अक्ष के साथ। तो आपको यहाँ पे तो इतने बातें सिंपल हो गया कि भाई क्या करेंगे ना, कहीं पे भी बिंब को रखेंगे, उस बिंब से दो किरणें गुजारने की कोशिश करेंगे। दो किरणें जो आपतित किरणें हैं वो अपवर्तित होके जिस बिंदु में आके टच करेगा, एक आपको एक बिंदु में टच करेगा और वो बिंदु को आपको सिंपली क्या करना है, मुख्य अक्ष के साथ जोड़ देना है एंड यू विल सिंपली गेट द इमेज। इज इट वेरी क्लियर? Yes. सो डियर सर, अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी जो बिंब है इसको अगर हम सेकंड, जो थर्ड हमारी पॉइंट है, अगर हम 2f1 के ऊपर रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं 2f1 जिसको हम c1 भी कहते हैं, वहां पे रख रहे हैं, तो बच्चों सिंपली वो चीज करने, क्या करना है, हमें दो किरणें गुजारने हैं, यस और नो? Yes. और दोनों किरणें अपवर्तित होकर देखेंगे कहां पे टच हो रहे हैं। जहां पे टच हो जाएंगे वहां पे एक बिंदु मिल जाएगा और उस बिंदु को हम सिंपली क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के साथ जोड़ देंगे और वो हमारा बन जाएगा क्या, इमेज, प्रतिबिंब। तो बच्चों सेम कर रहे, देखो यहाँ पे मैंने 2f1 पे रखा, पहला अक्ष कहां से गुजारना है आप मुझे बताओ, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मेरे ब्लू लाइन है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है और देखो ये पिंक कलर हो जा रहा है जैसे द्वारक से टकरा रहा है और ये है मेरा आपतित किरण सीधा जाके F2 से हुए गुजरते जा रहा है, तो मैं आगे ले लिया। एक आपतित किरण परावर्तित हो गया, अपवर्तित हो गया। अब सेकंड आपतित किरण में कहां से डालूंगा ना, प्रकाशित केंद्र से होगा, तो बच्चों सीधा ही जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों जो आपतित किरण है जो हमने पिंक से दर्शाया है, ये कहां पे जाकर टच हो रहा है, ये सीधा बच्चों एक बिंदु में टच हो रहा है और मैंने क्या किया, उस बिंदु को मुख्य अक्ष के साथ जोड़ने की कोशिश किया। तो मैं क्या देख रहा हूं, जो मुख्य अक्ष के बिंदु से जुड़ रहा है वो बच्चों 2f2 ही है, मतलब c2 ही है। तो यहां से बच्चों हमें क्या पता चला, अगर आप 2f1 पर कोई बिंब को रख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो उसकी प्रतिबिंब, उसकी इमेज कहां पे बनेगा, उस साइड जाके 2f2 के ऊपर बनेगा। लेकिन क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन साइज क्या होगा, समान होगा एंड दिस इज इन आवर टेबल। यस और नो? Yes. समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों नेक्स्ट में जाते हैं। अब बोलोगे सर एक काम करो भैया, एक काम करो, थोड़े से आप क्या करो, बिंब को आगे बढ़ा लो। तो हमने बच्चों क्या किया, 2f1 से लेकर थोड़े से आगे बढ़ा लिया, मतलब 2f1 और f1 के बीच में रख लेंगे। तो आपको किरणें कैसे, पहला आपको प्रश्न क्वेश्चन होना चाहिए, दो आपतित किरण गुजारो। अब दो आपतित किरण को मैं वैसे ही गुजारूंगा, देखो यहाँ पे मैंने 2f1 और f1 पे रख दिया। पहला आपतित किरण बच्चों क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से छेदेगा, इस साइड, देखो ये मेरा पिंक कलर को देखो, f1 से f2 से होके जाएगा। सेकंड बच्चों आपको o से गुजारना है और o से होके जाएगा। अब देखना है कि भाई दोनों आगे जाके कौन से, दोनों आपतित किरणें आगे जाके कहां पे टच कर रहे हैं। तो यहां पे देखोगे बच्चों, यहां पे आगे टच कर रहे और मैंने उस बिंदु को मुख्य अक्ष के साथ जोड़ने की प्रयास किया और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया है, समझ रहे हो? तो बच्चों मुझे क्या मिला, इस पॉइंट को जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखा भाई, ये 2f2 से परे है, ये जो इमेज बन रहा है नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, वास्तविक क्या उल्टा है, लेकिन ये कहां पे बन रहा है, 2f2 से परे, और ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा साइज क्या है बड़ा और वास्तविक और उल्टा है उसकी प्रकृति। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अब मैं और थोड़ा सा आगे लाता हूं और मेरे बिंब को रख देता हूं F1 पर। कहां पे? आप मुझे बताओ, वही से मैं रिपीट करूंगा कि नहीं? हमारा पहला क्या है? ऑब्जेक्ट रखो, दो किरणें गुजारो, दो किरणें आपतित करो। तो बच्चों मैं पहला किरण कैसे आपतित करूंगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जाके उस तरफ F2 से होके गुजरेगा। यस और नो? आगे गया, ये पिंक कलर देख रहे हो। और जो नेक्स्ट है वो भी बच्चों कहां से होके, जो आप O से आपतित कर रहे हो वो भी बच्चों जाके आगे जा रहा है। पिंक कलर देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो F2 से गुजरा हुआ आपतित किरण और ये O से गुजरा हुआ जो बच्चों आपतित किए, उसके बाद अपवर्तित तो वही हो रहा है ना। तो ये दोनों पिंक बच्चों मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये बनाएंगे बहुत बड़ा इमेज, लेकिन अनंत में बनाएंगे। कहां पे? देखो, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं हो रहे, दोनों ऐसे क्रॉस होते तो हम उस बिंदु को कहां पे जोड़ने की कोशिश करते हैं? मुख्य अक्ष में। तो हमारा क्या बनता? इमेज बन जाता, लेकिन ये दोनों क्रॉस ही नहीं हो रहे। समांतर रेखे कहां से क्रॉस होंगे? तो हम यहां से समझ जाएंगे कि भाई ये कहां पे बनाने वाले हैं इमेज? अनंत में, इन्फिनिट में। इज इट वेरी क्लियर? अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मैंने मेरे बिंब को हद से पार कर दिया, हद से पार इन द सेंस F1 से और आगे ले आए, मतलब F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में रख दिए, तो क्या होगा? हम करने वाले हैं वही कोशिश। दो किरणें गुजारेंगे, दो किरणें एक गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी गुजारेंगे प्रकाशित केंद्र से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आप जब किरण गुजार रहे हो तो F1 से होकर बच्चों फिर से जाएगा, F1 से होकर आ रहा है, F1 से होकर जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उसको थोड़ा सा ऐसे आभास कर रहा हूं, ये ऊपर से आया है। देखो मेरा पिंक कलर बच्चों ऐसे जा रहा है, ये आया, ये आपका क्या है? F1 और O के बीच में है बिंब। यहां से ये ब्लू कलर आपतित किरण है, अपवर्तित होकर F2 में टच कर रहा है, लेकिन मैं ये F2 को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। नेक्स्ट किरण आएगा O से होकर, लेकिन O से होकर O से ही जाएगा, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। मतलब जिस साइड बिंब है उस तरफ बच्चों में आभास कर रहा हूं। O ऊपर से क्या आया है? आपके दोनों अपवर्तित किरण कहीं आए तो नहीं है, और दोनों को बच्चों जब आगे बढ़ा रहा हूं तो दोनों जाके जिस तरफ को बिंब है, बिंब बहुत पास है लेंस के, लेकिन उसके पीछे बन रहा है, और उसके पीछे मतलब बहुत पीछे, आपके C2 से भी बाहर बन रहा है। ये पॉइंट बच्चों बन गया। ये पॉइंट को मैंने सिंपली मुख्य अक्ष के साथ कनेक्ट करने के लिए सोचा, और यहां से बच्चों मुझे पता चला कि ये जो बन रहा है सीधा बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो सीधा A' B' ऊपर बन रहा है, सीधा बन रहा है, आपके ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, जिसको आप विवर्तित कह सकते हो। लेकिन बच्चों ये जो आपका इमेज बना है ये आपके बिंब के साइड ही बनेगा। अब तक आपने जो 5 पॉइंट्स पढ़े, हरदम बच्चों आपका बिंब, प्रतिबिंब जो इमेज है वो बिंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा था। लेकिन द लास्ट पॉइंट इज, जब आप F1 से, आपका बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि F1 और 0 के बीच में अगर आपके कोई इमेज रखते हो तो उसका, सॉरी बिंब रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? इज इट वेरी क्लियर? सारे क्लियर हो गए? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेक्शन। सब लर्न कर लेना।